न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। यह खबर अमरावती से सामने आ रही है। शरद पवार की अनुमति से अजित पवार बीजेपी में शामिल होंगे, रवि राणा। जब चर्चा थी कि अजित पवार बीजेपी में शामिल होंगे और उनका समर्थन करेंगे, तो विधायक रवि राणा ने सनसनीखेज प्रतिक्रिया दी और एक बड़ा दावा किया कि अजित पवार 33 महीने की सरकार से थक चुके थे और उनका दम घुट रहा था, जबकि देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह और नरेंद्र मोदी अजित पवार नेतृत्व में विश्वास करते हैं। सरकार बनने के बाद अजित पवार ने कभी मावन के साथ काम नहीं किया। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ आने से अजित पवार का बचा हुआ सपना पूरा होगा। अगर शरद पवार उद्धव ठाकरे के सिर से हाथ हटा दे तो उद्धव ठाकरे के साथ एक भी विधायक नहीं रहेगा। शरद पवार की अनुमति से अजित पवार बीजेपी में शामिल होंगे। साथ ही रवि राणा ने दावा किया कि अजित पवार उद्धव ठाकरे की एक तरफा नीति से थक चुके हैं, इसलिए जल्द ही अजित पवार बीजेपी में शामिल होंगे और सरकार को समर्थन देंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर कोल्हापुर से सामने आ रही है। मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए रचा गया राजनीतिक भूचाल। लोग महंगाई की मार झेल रहे, नदियां सूख गई, ओलों से नुकसान हुआ। इन सब से ध्यान भटकाने के लिए ऐसी तैयारी की जा रही है कि सियासी भूचाल आ जाए। लोगों का अब विपक्षी दलों और राज्य के शासकों पर विश्वास नहीं रह गया है। राजनीतिक भूचाल आदि बकवास है। उन्होंने पहले ही तय कर लिया है कि उन्हें क्या करना है, लेकिन जनता अब किसी पर भरोसा नहीं करेगी। महाराष्ट्र भूषण किसे देना चाहिए, यह पूरी तरह से सरकार का सवाल है। हालांकि इतना बड़ा आयोजन किसी बंद जगह पर किया जाना चाहिए था। चुनाव को ध्यान में रखकर पार्टी लाभ के लिए भीड़ जुटाई गई थी। सुनने में आ रहा है कि 25 लाख का इनाम देने के लिए 1.3 करोड़ से ज्यादा खर्च किए गए। दूसरी ओर पैसे के अभाव में मुआवजा, प्रोत्साहन, अनुदान बंद हो गया है। सरकार ने तमाम मामलों में राजनीति करनी शुरू कर दी है। यह इतिहास है कि कोल्हापुर जिले में सूखा पड़ने पर भी बांध भर जाते थे। यह पता नहीं किस ऋषि ने कहा था कि वर्षा कम होगी। बांध में पानी होने पर पंपिंग पर प्रतिबंध जारी करना सरासर मूर्खता है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर अमरावती से सामने आ रही है। माविया को अस्थिर करने की कोशिश कर रही ईडी सरकार। ऐसी चर्चा है कि अगर 16 विधायक अयोग्य हो जाते हैं तो अजित पवार भाजपा में शामिल हो सकते हैं। यदि सत्ता संघर्ष का परिणाम कभी भी आ सकता है तो कांग्रेस नेता और विधायक यशोमती ठाकुर ने इस बात का खंडन किया। मुझे नहीं लगता कि अजित पवार ऐसा कुछ भी करेंगे। यशोमती ठाकुर जी ने विश्वास जताया कि ऐसा नहीं होगा कि अजित पवार बीजेपी के साथ चले जाए। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।